है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन सीरीज है आप लोगों की, बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट किया जाए एवरीवन। एक बार बिग यस बोल दीजिए, स्टार्ट किया जाए, सुबह आरंभ किया जाए। क्या हो गया, आप लोग का कोई मैसेज नहीं आ रहा है क्या? मैम ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया इसलिए क्या? हाँ, स्टार्ट करते हैं। चैट को प्राइवेट करते हैं फिर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझना और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है आपसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है लाइफ चार्ज का? किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। किसने रेफरेंस किया था? मीन्स की कह दिया जाए आपके जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग उन्होंने किसमें किया था? स्टेटस में, आपके पावर में, क्लास में, एथेंसिटी में, किसमें करते हैं इसका प्रयोग? फटाफट बताओ। मैसेज मुझे थोड़ा लेट जाता है, हो सकता है बच्चों, है ना? बताइए। कितने गलत किया सोच लेना, फिर सीख के मारेंगे। क्लास में मैंने 50 बार बताया इसको। कौन कौन पिटना चाहता है? दीप शिखा को छोड़ के सारे बच्चे पिटना चाहते हैं, इतना समझ लो तुम लोग। क्या है आपका बताया था, लाइव चांस किस में आएगा? आपकी क्लास में आएगा ना, आपके वर्ग में आएगा ना। स्टेटस क्या है आपका? लाइफ स्टाइल बताता है, ठीक है, लाइफ स्टाइल बताता है। ये बताया था मैंने कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी स्टाइल को प्रेजेंट करेगी ना कि आप कैसे जीवन जीते हैं। किस मीन्स की कह दिया जाए, आपका कौन सा चाय पीते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, किस ढाबे पे खा रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ये सारी क्या आपकी स्टाइल आपकी क्या प्रेजेंट करेगी? आपका स्टेटस, आपकी परिस्थिति, मीन्स की आपकी स्थिति। क्लास क्या है आपको मीन्स की? मीन्स की बर्थडे है तो पीटेंगे नहीं? पीटेंगे तो 2 मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट। क्या बताया था मैंने? तो वर्ग क्या है, आपको चांस देता है ना कि मीन्स की आपको अवसर देगा। क्या बताया था मैंने कि जितने भी आपके अपर लेवल के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा अवसर मिलता है। मीन्स की कह दीजिए आप मुकेश अंबानी के बेटे, वो कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। मीन्स की कह दीजिए उनके साथ उठते बैठ के खा सकती हैं ऐसा मानना है। उनके पास इतनी धन इतनी दौलत है, वो कुछ भी नहीं करेंगे तब भी भूखे नहीं मर सकते। और अवसर की बात करें, वो यहाँ से नहीं निकलेंगे, इंडिया से नहीं निकलेंगे, अमेरिका से निकल सकते, कहीं और से निकल के आके बैठा देगा इंसान। लेकिन यही कह दीजिए आपकी जो मजदूर है उनको मिलता है क्या? उनको कहने का ही अवसर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज क्या करेंगे वो? उनका क्या जीवन यापन मीन्स की कितना अवसर मिलता है कि भाई मजदूरी कर, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो क्या होता है, ये आपका क्या बताया था, आपका वर्ग बताएगा। क्लियर बच्चों, एवरीवन?
रिसर्च डिजाइन की है, पहले ही बता देते हैं, अगर किसी ने गलत किया पक्का पीटोगी, ये नहीं है कि मीन्स की मैम का बर्थडे तो पीटेंगे नहीं, मैम तब भी पीटेंगे आप लोगों को, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, देखो कि शोध का विकल्प है रिसर्च डिजाइन है, ये क्या कहता है आपको, रिसर्च डिजाइन किस चीज में, मैंने क्या बताया था, शोध करने की एक विधि जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ऐसा कुछ, या फिर कह दिया जाए आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के बीच का विकल्प आ जाए, या फिर आपके कह दिया जाए निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण हो, मीन्स की कह दिया जाए आपकी क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन कर रहा है, आपकी प्रिंटिंग कर रही है सारी चीजें, या फिर कह दे फ्रेमवर्क बना रहा है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करता है, ऐसा कुछ क्या करता है आपका रिसर्च डिजाइन, एवरीवन बताओ। वेरी गुड, गुड गुड। क्या है आपका, क्या करेगा ये, आपके फ्रेमवर्क तैयार करेगा और डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मींस की क्या करता है, एक ढांचा एक ब्लूप्रिंट बनाता है ना चीजों को, कौन बनाता है, रिसर्च डिजाइन, पहले ही बताया मैंने। पीडीएफ कट तो नहीं लगी बच्चों, क्लियर है ना, क्लियर है ना, चलो देख क्या है आपसे, मीन्स की क्या कहा है कि आपके जनरलाइज्ड अदर और आपके कह दिया जाए सिग्निफिकेंट अदर का कॉन्सेप्ट किसका है, सोशियोलॉजिकल सामाजिकरण में कितनी बात की आपकी सम्मानित अन्य और कह दिया जाए महत्वपूर्ण, ऐसी बातें कौन करता है, एवरीवन, ऑप्शन आपके सामने है। थैंक यू बेटा, थैंक यू काजल, बताओ एवरीवन, वेरी गुड, कौन करता है आपके, जीएच मीट करते हैं, और लुकिंग ग्लास सेल कौन करेगा, बताओ लुकिंग ग्लास सेल किसका है, कोई बता सकता है किसकी बुक है, किसने दिया है, जीवन, वेरी गुड, किसने दिया आपके, फूले ने दिया, यही कह दें आपके कि मीन्स की ईड ईगो आपके सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसका है, ईड कह लो आपके, ईगो कह लो आपके, सुपर ईगो कह लो, ये कॉन्सेप्ट किसका है, एवरीवन, वेरी गुड, गुड बच्चों, गुड दीपशिका, किसका है ये आपके, सिगमेंट फ्रूड का, याद रखना सारी चीजों को। क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना कि कास्ट सिस्टम में आपके माना सिद्धांत को किसने दिया, भारत में आपकी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में कह दिया जाए आपके माना के सिद्धांत को किसने माना है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, कौन मानता है आपके, जीएच हट्टन मानते, माना सिद्धांत क्या था, बेसिकली एक माना एक पैमाना था, ठीक है, समझो बच्चों क्या है, ये आपका मेजरमेंट है कि कौन कितने लोग पवित्र हैं, कितने लोग आपके अपवित्र हैं, एक पैमाना रख दिया गया था, इसके इधर जो था वो अपवित्र माना जाता था, इसके इधर जो था उसको पवित्रता का दर्जा दिया गया, इसके कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्या है, जेएस। फिर कह दें आपकी जाति की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत किसका है, तो ये आपके नेस्फिल्ड का है, व्यवसाय के अकॉर्डिंग ये देते हैं आप, लुइस डुमोट को मैंने बताया, ये आपके पॉवर्टी एंड आपके पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है, क्रमिक विकास है, परिवार की उत्पत्ति में आपके क्रमिक विकास का कॉन्सेप्ट किसका है, ध्यान से लगाना बच्चों, हाँ नेक्स्ट फील्ड है, वेरी गुड, ध्यान से लगाना बच्चों, कौन देता है आपके, एवरीवन, अगर किसी को नहीं पिटना होगा तो सही सही बताना, पिटना होगा तो गलत बताना, चलेगा फिर, किसको पिटना है, मार्गन का सिद्धांत पढ़ाया है एवरीवन, मार्गन के 5 स्टेज पढ़ाए हैं कि नहीं बताओ, कि 5 इन्होंने भागों में बांटा आपके परिवार को,
क्या बांटा था? किस थ्योरी के आते हैं आपके ये? मॉर्गन को मैंने पढ़ाया, आपकी जंगली बर्बर सभ्यता भी पढ़ाई इनकी, किसके अकॉर्डिंग पढ़ाई थी? इवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। परिवार को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में, किस अकॉर्डिंग? ये तो क्रमिक विकास के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें याद रखो बच्चों। बात करें बेकोफेन की, तो बेकोफेन को क्या पढ़ाया था भाई कि ये मातृ सत्तात्मक परिवार को मानते हैं। नीति कह दिया जाए, आपके मातृ सत्तात्मक परिवार को वैल्यू देते हैं, जैसे आपके पितृ सत्तात्मक को देता है व्यक्ति, वैसे ये क्या कहते हैं कि आपके परिवार की उत्पत्ति किससे हुई? तो बेसिकली माता के पालन पोषण से ही एक परिवार बनता है। ये कहने का तात्पर्य आपके बेकोफेन का था, ना कि इन्होंने आपके 5 स्टेज मीन्स की कह दीजिए इन सारी चीजों की बात की, नहीं की है ना। टाइलर की बात करें तो उनको पता ही है आप लोगों को। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किसकी बुक है बच्चों? फटाफट बता दो। वेरी गुड काजल, गुड बेटा। टाइलर किसके हैं? आपके आत्मावाद के। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, गुड बेटा। कौन है आपके? एवरीवन, बच्चों किसकी बुक है ये? वेरी गुड, किसकी है आपकी? लेडी स्टार्स की। मैं बता दो कि आपकी एक मेलोनोस्की की बुक नहीं है। कौन सी नहीं है? वेरी गुड, बताओ बच्चों, इसमें से आपकी मेलोनोस्की की एक बुक नहीं आएगी। कौन सी नहीं आएगी? एवरीवन, वेरी गुड। कौन सी नहीं आ गई आपकी? कह दीजिए आपकी सेक्स एंड आपकी टेम्परेमेंट ऑफ द थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी बुक है? तो मार्गरेट मीड की है। इसकी आपकी नोट डाउन कर लेना बच्चों, मार्गरेट मीड की आपकी बुक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है कि आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम में किसने आपके इंडियन सिविलाइजेशन शब्द में की चीजों में प्रयोग किया था? मीन्स की कह दीजिए भारतीय सभ्यता परिप्रेक्ष्य के अध्ययन में सरल और जटिल शब्दों का प्रयोग किसने किया गया? किसने किया? हाँ, मार्गरेट मीड का है। वेरी गुड, याद रखना बच्चों, ये पूछी गई क्वेश्चन है ना कि मार्गरेट मीड आए थे ना एक बार। एवरीवन, सभी बच्चों आंसर करो, क्या होगा इसका? आपके एनके बोस, जीएस गुरिये, सुरजीत सिन्हा, लुईस डुमोंट क्या होंगे इसके? एवरीवन, वेरी गुड बच्चों। क्या ये इसके? तो बेसिकली आपके सुरजीत सिन्हा ने दिया था। क्या आपके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चलता है क्या? सिविलाइजेशन। एंड आपके कह दीजिए सेकंड थिंकर कौन आते हैं? तो एनके बोस भी आपके भारतीय सभ्यता परिप्रेक्ष्य से है। जीएस गुरिये, लुईस डुमोंट क्या है? तो इंडोलॉजिकल है, बार बार बता रहे हैं, या हम आपको इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहेंगे। सर्सन एंड रीजन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? आप किसी का विस्थापन हो जाए जो आपके निर्धन और निर्बल को कहीं अधिक कह दिया जाए, निर्धनता के खतरे में डाल देता है। मीन्स कि कह दिया जाए किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है कि वो कोई निर्धन है, निर्बल है। मीन्स कि कह दिया जाए आपके पास ज्यादा शक्ति भी नहीं, पावर भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो क्या वो अधिक निर्धनता के खतरे में और ज्यादा वो निर्धन हो जाए, ऐसा कुछ? सेकंड पूछ रहा है कि विस्थापन के पश्चात मीन्स कि उनका समुचित पुनर्वास नहीं किया जाता, ऐसा कुछ कि अगर एक बार हमने क्या कर दिया, किसी भी चीजों का डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो उनका पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करते हैं। दोनों सही आपका असर्शन एंड रीजन की गलत है कुछ। अगर गलत है तो इसमें सही बता दो भाई, क्या होगा चीजें?
एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड काजल, वेरी गुड चेतन, गुड बच्चों। क्या होगा इसका? असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। पहली बात को कि मीन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या है, जो निर्धन है निर्बल है, जैसे कि ट्राइबल, ट्राइबल को क्या होता है कि ये क्या है, ये जो जंगल है, ये जो आपका नेचुरल जिसमें आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम मीन्स की सरकार का कुछ आदेश आया है, ये वन विभाग बनने वाला है या फिर कुछ बनने वाला है या फिर कह दीजिए आपके टाइगर कुछ प्लेसमेंट बनने वाली है। ऐसा करके क्या होता है कि आप यहाँ से हट जाइए, इससे अच्छी व्यवस्था हम आपके लिए करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मरेंगे, आपको दूसरा मीन्स की कह दीजिए आपकी चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ से भी निकाल दिया जाता है और दूसरी जगह इनको कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। चाहे जहाँ मर्जी जैसे मर्जी वैसे जाओ, हमें हमें क्या, हमको बस जो करना है कर लेते हैं। तो दोनों सही है। आप क्या पूछ रहा है? आप ये कह दिया जाए आपके भारत की विविधता का स्रोत नहीं है, मीन्स की कह दिया जाए आपके डाइवर्सिटी इन इंडिया का कोई इसमें से स्रोत नहीं है। रिलीजन हो गया, आपके लैंग्वेज हो गया, आपका नेशनल कह दिया जाए, आपके सिंबल हो गया आपका, या फिर आपका कल्चर, क्या नहीं होगा एवरीवन? वेरी गुड बच्चों, बताओ क्या नहीं होगा इस काजल? वेरी गुड बच्चों, क्या नहीं होगा इसमें? आपके नेशनल सिंबल नहीं होगा। बात करें अगर हम डाइवर्सिटी में, तो मीन्स कि भारत में विविधता आपके रिलीजन से भी आता है, हम अपने अपने धर्म को वैल्यू दें। लैंग्वेज क्या है कि हम अपनी लैंग्वेज को वैल्यू देते हैं, जैसे ट्राइबल है ना, दूसरा लैंग्वेज सीखेगा नहीं, उसकी जो अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा है उसी को वैल्यू देगा। बात करें अगर कल्चर की, तो वो भी है भाई, संस्कृति, हम अपनी संस्कृति अपने कल्चर को वैल्यू देते हैं, दूसरे को नहीं। तो ये विविधता का स्रोत हो सकता है, लेकिन आपके राष्ट्रीय प्रतीक एक ही होता है, सिंबल एक ही होता है, राष्ट्र ध्वज अदर, ये कहीं पर भी विविधता नहीं लाए। क्या पूछ रहा है आपके? स्टडी विद आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है। क्या है ये? आपकी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में काफी सामान्य है, ऐसा कुछ दुर्लभ है, लेकिन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में संभव है, ऐसा कुछ आपके कह दिया जाए सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान में असंभव है, या फिर सामाजिक अनुसंधान में सबसे आसान है। क्या होता है आपका, कह दिया जाए आपकी क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एवरीवन? बताइए बच्चों। वेरी गुड, गुड चेतन। क्या है बच्चों ये? मीन्स की कह दिया जाए आपकी एक्सपेरिमेंटल है ना, कहीं ना कहीं दुर्लभ होता है, क्योंकि प्रयोग हो रहा है ना, और सोशोलॉजी में हम कह दे क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा केमिकल मिलाते हैं, कौन सी चीजों को करते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट अदर का करेंगे। तो क्या है, ये आपके दुर्लभ तो है चीजें, लेकिन संभव है, कहीं ना कहीं ये आपकी चीजें होती है। एक्सचेंज की बात हो रही है, किसने दिया था फटाफट बता दो जरा। कूलरिंग की बात कौन करता है एवरीवन? अब ये क्वेश्चन लगवाएंगे, पहले ये बताओ कूलरिंग की बात कौन करता है, किसका कॉन्सेप्ट है ये? वेरी गुड, वेरी गुड ऋषिका, मीन्स की चेतन, गुड काजल। क्या है आपके एक्सचेंज थ्योरी की हो रही है, मीन्स की कूलरिंग की बात हो रही है, किस जनजाति के साथ संबंधित था, बता दो। अब सिंपल है भाई, किस जनजाति से ये संबंधित हो सकता है? वो जनजाति है आपकी कह दिया जाए जांडे आपकी है, या फिर आपकी कह दिया जाए आपके चिकोपिन्स है, या फिर कह दिया जाए आपके टोबियान आइलैंडर है, क्या है ये एवरीवन? वेरी गुड बच्चों, क्या है आपके टोबियान आइलैंडर?
किसने अध्ययन किया था? तो आपके मेलोनोव्स्की। तो जनजाति का अध्ययन कौन करता है? कोई बताएगा? कौवा एंड कलेजा आपके मीन्स की चील का कॉन्सेप्ट है। क्रो एंड आपके चील का कॉन्सेप्ट है। किसका है ये? बताओ जरा। मल्टी सैम्पलिंग की बात हो रही है, ठीक है। देख लो, टिपिट प्रणाली मैंने पढ़ाई थी, आप लोग को याद है कुछ टिपिट प्रणाली जो पढ़ाई थी? आपकी क्या है चीजें? ध्यान से समझना। कौन सी पद्धति आपकी प्रायिकता निर्देशन में के रूप में जानी जाती है? दी गई आपकी संकल्पना में आपकी कह दिया जाए टिपिट संख्याओं द्वारा चयनित निर्देश या फिर उन लोगों से चयनित एक निर्देश जो उपलब्ध है, या फिर कह दिया जाए आपकी शोध के प्रयोजन पर विचार करते हुए चयनित निर्देश, या फिर उत्तरदाताओं के विभिन्न श्रेणियों में विचार करते हुए चयनित निर्देश। मीन्स की सैंपलिंग क्या होगी आपकी? कह दीजिए आपके मीन्स की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एवरीवन, वेरी गुड। क्या है आपका? रेड क्लिफ ब्राउन। गुड चेतन। क्या दिया था इन्होंने आपकी? क्रो एंड ईगल का कॉन्सेप्ट दिया था। और बच्चों इसको बताओ। एवरीवन, सभी लोग बताओ, तभी आगे खिसकेगा ये। क्या हो गया बच्चों, बताओ। इतना क्या सोचना इसमें? ऐसा तो नहीं है, मैसेज ही नहीं आ रहा है मुझे। वेरी गुड बच्चों। क्या होगा कि टिप प्रणाली मीन्स कि किसमें पढ़ा है? तो मैंने प्रोबेबिलिटी में कौन सा आपके कह दिया जाए आपके रैंडम पढ़ाई थी ना हमने। क्या थी आपकी सिंपल रैंडम में? आपकी लॉटरी विधि चल रही थी, आपकी टिकट प्रणाली चल रही थी, आपका पासा चल रहा था। मीन्स की कह दिया जाए सबको चुनने का इक्वल मौका दिया जाए। किसमें होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ना। सारी चीजें पढ़ाई है फिर भी गलत कर रहे हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा बताओ? कह दीजिए आपकी श्वेत क्रांति के संबंध में भारत की किस वस्तु के उत्पादन में परिवर्तन लाने से है? मीन्स की श्वेत क्रांति किसमें हुई थी, किससे संबंधित है, जरा बता दो एवरीवन। वेरी गुड। गुड बच्चों, किससे होगी आपकी? दुग्ध मीन्स की कह दिया जाए मिल्क जो आपके प्रोडक्शन से संबंधित है आपकी क्या? श्वेत क्रांति। ध्यान से समझना बच्चों। क्या पढ़ाया था मैंने? रोल पढ़ा दिया आप लोगों को, मीन्स की कह दिया जाए आपके स्टेटस भी पढ़ा दिया मैंने। क्या बताया था आपके कि स्टेटस एंड आपके कॉन्टेक्ट की अवधारणा किसकी है? आपके पारंपरिक और आधुनिक समाज में मीन्स की ट्रेडिशनल कह दो आपकी मॉडर्निटी सोसाइटी में समझने के क्रमशः स्थिति और अनुबंध की अवधारणा किसने दिया? एवरीवन, गलत हुआ तो देख लेना, पेन फेंक के मारेंगे तुम लोग को। हाँ वेरी गुड। गलत हुआ बच्चों तो पेन फेंक के मारेंगे, सच बता रहे हैं। फटाफट इसका आंसर दो। ठीक है। बताओ बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट है ये?
क्या हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं तुम लोग का। तो सारे पिटने वाले हो, कोई एक नहीं, मीन्स कि सभी के सभी पिटोगे। क्यों? मैंने ये नहीं पढ़ा है तो हिंदी मैन, हेनरी मैन नहीं पढ़ाया। आपकी स्थिति और आपके अनुबंध मीन्स की कह दिया जा रहा है आपकी प्रकृति और आपकी संविदा की अवधारणा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है आपकी? अनुबंध कह लो, संविदा कह लो, आपकी मीन्स की क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका जो होता है उसको कहा जाता है ना। किसने दी थी ये अवधारणा? तो आपकी हेनरी मैन ने पढ़ाई थी ना, जब मैं स्टेटस एंड रोल पढ़ा रही थी। आपके लिंटन को भी पढ़ाया था, ये आपकी परिस्थिति और आपकी भूमिका दोनों को लेकर चलते हैं। आर के मर्टन ने 3 टाइप्स के दिए, ये भी पढ़ाया आपको। एसएफ नॉर्डल क्या कहते हैं, भूमिका को गठरी कहते हैं, ये भी बताया है मैंने। कहाँ भूल रहे हो तुम लोग? ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन आपके कह दिया जाए डाटा कलेक्शन मेथड, इसमें से कौन सा एक है जो डाटा कलेक्ट नहीं करता है? सिंपल समझो, किसमें तुम लोग डाटा को कलेक्ट नहीं करोगे। रिसर्च क्वेश्चन हो गया आपके, आपके कह दिया जाए अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हो गया आपके, पोस्टल सर्वे आपके, क्वेश्चन ईयर हो गया आपके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, किसमें तुम लोग डाटा को कलेक्ट नहीं करोगे? एवरीवन, चलो बताओ। चीजें भूल रहे हो तुम लोग, बादाम खाया करो थोड़ा। ठीक है, रोज मॉर्निंग में बादाम खाओ अब तुम लोग। वेरी गुड चेतन। एवरीवन, क्या होगा? किसमें डाटा को कलेक्ट नहीं करोगे तुम लोग? सब बताओ बच्चों, मैं नहीं करो। इंटरव्यू पढ़ाया मैंने, अनस्ट्रक्चर आपकी स्ट्रक्चर हो गया आपके, सर्वे हो गया आपके, क्वेश्चन ईयर हो गया आपके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हुआ, सारी चीजें पढ़ाया। अनस्ट्रक्चर्ड क्या था? एवरीवन पहले ये सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अनस्ट्रक्चर था क्या? बेसिकली था क्या कि मीन्स की कह दिया जाए आपकी जो क्वेश्चन है ना, इंटरव्यूअर कैसे भी पूछ सकता है। बेसिकली वो आपकी कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं बना हुआ है, जो भी क्वेश्चन है ना वो कोई भी स्ट्रक्चर में नहीं बनाया हुआ है। मीन्स की कह दीजिए एक संरचना के अकॉर्डिंग पहले से चीजें बनी बनाई नहीं आई है, हमको उसी अकॉर्डिंग नहीं पूछना है। अनस्ट्रक्चर है, इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि इतने सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को, हम क्या है, हम इंटरव्यूअर हैं, आप कह दीजिए आप क्या है यहाँ पे, मीन्स की कह दिया जाए आप रिस्पॉन्सर हैं, मीन्स की रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे हमने क्या आपके फ्लो का अवधारणा पूछ ली, ये पूछ लिया कि आपकी कह दिया जाए कूलरिंग किसने दिया, तो क्या है ये आपका अनस्ट्रक्चर है ना। मैंने कहीं से भी ये लिख के नहीं लाए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया, अपने अकॉर्डिंग चीजें को हम यहाँ पे पुटअप कर दे रहे हैं, तुरंत कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ दे रहे हैं। ये होता है आपका स्ट्रक्चर। तो क्या यहाँ पे डाटा को कलेक्ट नहीं करोगे? सोचो जरा, हमने आपसे पूछा ना कि आपको खुला रिंग है, किसने दिया? मेलोनोस्की ने दिया। तो क्या यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया मैंने? मीन्स की आपके मेलोनोस्की कह रहे हैं सारे बच्चे, यहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट करके नहीं रख सकते? रख सकते ना, इंटरव्यू है तो भाई बेसिकली इंटरव्यू क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग पूछताछ कर रहे हो, उत्तरदाता है आपकी कह दीजिए, रिसर्चर है, उत्तर दे रहा है, तो क्या है हम भाई यहाँ पे भाई कलेक्ट करके रखेंगे चीजों को, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन ईयर भी ऐसी है भाई, क्या है हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू सारी चीजें भेज रहे हैं, क्या आपके सर्वे मेथड के थ्रू भेज रहे हैं। पार्टिसिपेंट क्या है भाई कि हम क्या कर रहे हैं, आंखों देखी चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, आंखों देखी चीजों को हम जाके प्रेजेंट रूप से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या है? बेसिकली हमने बताया ना कि क्या होता है रिसर्च में, ऑब्जेक्ट बनाते हो तुम लोग, ठीक है, थीसिस बनाते हो तो क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, करते हो ना। तो यहाँ पे कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना। बेसिकली क्या है, तुम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को बना रहे हो। अच्छा ठीक है, महिलाओं के ऊपर हो रहा है तो
इतना अत्याचार हुआ, इतने लोगों ने ये सब दिया, हम इसमें क्या चेंज करेंगे? अपने अकॉर्डिंग प्रश्न बना रहे हो ना। यहाँ पे हमने ये जितने भी प्रश्न लेकर आए, कहीं से डाटा को कलेक्ट किया क्या? नहीं। क्या किया कि मीन्स कि कहीं से भी क्वेश्चन लेके आए हो, अपने अकॉर्डिंग बनाए हो सारी चीजें, लेकिन कहीं से भी डाटा इसमें कलेक्ट नहीं होता है। क्लियर बच्चों? कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पूछ रहा है आपसे ब्लड रिलेशनशिप किसमें होगा? सिंपल है, रक्त से संबंधित व्यक्तियों को क्या कहोगे तुम लोग? ठीक है, विवाह संबंधी, समरक्त संबंधी कह लो, या फिर कह लो भाई, या फिर उपयुक्त में से सभी, क्या कहोगे रक्त से संबंधित? वेरी गुड दीपशिका। एवरीवन, क्या कहोगे? बच्चों देखो, तो इसमें क्या है, आपके रक्त से संबंधित है ना। विवाह क्या होगा भाई, रक्त से संबंधित है, ये सीधे सीधे हटाओ कि मीन कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? विवाह संबंधी आपका रक्त संबंधी थोड़ी ना होता है। क्या जो मीन्स की कह दिया जाए दो लोगों में विवाह हो रहा है, मीन्स की मेल कह दो आपकी फीमेल, क्या वो ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं। कहीं से लोग जुड़ते हैं और कहीं पे मीन्स की कह दिया जाए शादी हो जाती है, तो कोई भी रिलेशन ये ब्लड का नहीं आएगा। कट गया। सम रक्त होता है, मीन्स की एक ही रक्त का होगा। ठीक है, यहाँ पे भाई दे दिया गया बेसिकली कंफ्यूजन के लिए। लेकिन क्या देखा जाता है कि मोस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कौन सा बैठ रहा है? समरथ बैठेगा। आंसर देखो, निम्नलिखित में से किसने ये तर्क दे दिया आपके कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं है ना, वो क्या है आपके स्थापित हो सके, आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। जो व्यक्ति क्या करे, इस समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, वो आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट कौन कहता है? हाँ, वेरी गुड, समरथ हो। बताओ एवरीवन। वेरी गुड काजल। गुड बेटा। एवरीवन। बताओ बच्चों, क्या होगा? क्या होगा आपके? हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ाया था मैंने। किससे आते हैं? इवोल्यूशनरी थ्योरी के आपके कह दीजिए फादर हैं, जनक हैं बेसिकली। क्या कहते हैं ये जो व्यक्ति कह देना इस समाज से सामंजस्य ना स्थापित कर पाए, इस प्रकृति से कह दीजिए वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, उनकी तरह नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या है, वो भाई नहीं जी सकता इसमें। यही चीज है, बस क्वेश्चन को आपको घुमा दिया। क्या पूछ रहा है? व्यक्ति जो उपयुक्त नहीं स्थापित हो सकते, वो आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। भाई क्वेश्चन आपका सेम है, बस घुमाने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बस। ठीक है, सिंपल देखो क्या है आपके, कह दिया जाए आपके कम्युनिकेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट किसका है? ठीक है, आपके वैधता दावे की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया के अवधारणा का प्रयोग कौन करता है? हाँ, आपके कह दिया जाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वेरी गुड बच्चे। हाँ, गुड। वेरी गुड दीपशिका। के कौन है आपके? एवरीवन। वेरी गुड। गुड बच्चों। कौन है आपके, कह दिया जाए आपके हिबरमास। ठीक है, आपके कम्युनिकेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट किसका है भाई? आपके हिबरमास का। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सेकंड फादर किसको कहा जाता है? एवरीवन, आपके कहते हैं द्वितीय पिता किसको कहा गया? कोई बताएगा? वेरी गुड चेतन। गुड बच्चों। सेकंड फादर किसको कहा जाता है?
क्या हो गया बच्चों? बताओ फटाफट, किसको कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या है आपके यहीं पर। क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना, फैमिली की बात हो रही है, कौन सी आपकी इंडस्ट्रियल मीन्स की अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कह दिया जाए, कौन सी ऐसी फैमिली है जो आपकी सकारात्मक प्रभावित है, नकारात्मक नहीं कर। ठीक है, शहरी आपकी औद्योगिक समाज में परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है जो आपके सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नहीं, देखो बेटा क्या पूछ रहे हैं हम, सेकंड फादर मीन्स की द्वितीय पिता किसको कहा गया आपके समाज शास्त्र में? ठीक है, समाज शास्त्र में कह लो आपके आपके सेकंड फादर किसको कहा जाता है? द्वितीय पिता आपके समाज शास्त्र में किसको कहा गया? वेरी गुड। क्या है आपका? न्यूक्लियर फैमिली। एवरीवन, क्या होगा आपका? न्यूक्लियर फैमिली। बेसिकली कह दिया जाए आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में क्या है भाई, एकल परिवार का ही वैल्यू होती है। मीन्स की कह दिया जाए क्या है, पति पत्नी विवाहित बच्चे, बस यही चलता है ना। ज्वाइंट फैमिली की यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है। मीन्स की सकारात्मक कह दिया जाए क्या चलेगा आपका, एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली क्यों बच्चों, बताया नहीं आप लोगों ने कि आपके सेकंड फादर किसको कहा? ठीक है, वेरी गुड चेतन। बाकी सारे बच्चे बताओ। सामाजिक संबंधों के आधार पे आपकी भूमिकाओं की बात कौन करता है? मीन्स की कह दिया जाए आपके रोल इज ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। एवरी संबंधों के आधार पे भूमिकाओं को वैल्यू कौन देता है? वेरी गुड बच्चों, कौन देता है आपके? कह दिया जाए नॉडल देते हैं, है ना? क्या कहते हैं भाई, भूमिकाओं को सबसे ज्यादा मानते हैं, ये रोल को नहीं मानते, भूमिकाओं को गठरी का ही संज्ञा दी है इन्होंने। तो नहीं याद आ रहा है ना आप लोगों को? वेरी गुड चेतन। कि कह दिया जाए आपकी सेकंड फादर कौन है? एवरीवन। तो बेसिकली इसका आंसर है ना, पढ़ाया है मैंने, आपके कौन है? आपके हरमन स्पेंसर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने आपके फर्स्ट बुक दी थी सोशियोलॉजी में, याद रखो। प्रथम बुक इन्हीं की आई थी ना। अब वो बुक कौन सी आई थी? एवरीवन। भारतीय गांव में कह दिया जाए आपके समाजशास्त्री ढंग से आपके जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया? जजमानी सिस्टम को आपको कौन देता है इसमें से? ये है आपके आजकल कह दिया जाए लुइस है, आपके आपके रॉबर्ट रेडफील्ड, एसी मेयर, आपके ओवेन लीच, कौन होंगे? हाँ वेरी गुड, क्या है आपका? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। गुड दीपशिका, वेरी गुड, गुड से बताओ बच्चों, क्या आंसर कर? एवरीवन, क्या होगा? वेरी गुड। कौन है इनके, अगर कह दिया जाए इनके फादर कौन माने जाते हैं आपकी जजमानी प्रणाली को, किसी को याद है? कौन आते हैं इनके फादर हैं? बेसिकली सबसे पहले दिया इन्होंने। बात करें आजकल लेविस की, ये क्या है? ये भी आपके अध्ययन करते हैं जजमानी सिस्टम की, कहाँ करते हैं आपकी कह दिया जाए तो बेसिकली इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया।
यहाँ पे इन्होंने जजमानी सिस्टम देखा। सेकंड कह दिया जाए संघर्षवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है। अगर कह दिया जाए आपके मीन्स की पॉवर्टी ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट इनका था, निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट इनका था। क्या था आपका कि जो व्यक्ति निर्धन है ना, वो क्या करते हैं, खुद को ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। बेसिकली कह दिया जाए कि गॉड ने हमें पनिशमेंट दी है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं कि भाई गॉड ने पनिशमेंट दी है, अब दूसरा जन्म होगा तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। तो यही कहते हैं गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रयास ही नहीं करते हैं। आज आपके कौन आता है? आज कर ली विशाल। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सा आ गया बेटा? कह दिया जाए आपकी जजमानी प्रणाली को कौन देता है? ये तो विलियम वाइजर। नोट डाउन कर लेना बच्चों। ध्यान से पढ़ना इसको। क्या पूछ रहा है आपसे? देखो कि किसी एक तर्क के प्रस्तुत करने में सभी प्रकार का कह दिया जाए आपकी ज्ञान क्या है, सामाजिक रूप से निर्मित। मीन्स कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आपकी जनरल चीजें चल रही है, सोशल चल रही है, ऐसा कौन कहेगा? किस बुक में होगा? और विशेष कह दिया जाए व्यवहार की समस्याओं के प्रति उन्मुख है, मीन्स कि व्यवहार का अध्ययन करता है। किसमें कौन करेगा? एवरीवन। आपकी फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड अगर कह दिया जाए, आपकी स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, आपकी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, या फिर कह दिया जाए आपके द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। आंसर करो बच्चों फटाफट इसका। हाँ, विलियम वाइजर ने कहाँ का अध्ययन किया था? वेरी गुड काजल। कहाँ का अध्ययन किया था? तो करीमपुर गांव। क्या देखा था वहां पे? बेसिकली आपकी कह दिया जाए जजमानी सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया। वेरी गुड, गुड दीक्षिता। क्या होगा आपका? कह दिया जाए स्टडी इन एथनो मेथोडोलॉजी। क्या बताया था मैंने? ये बेसिकली कि ये क्या है कि सोसाइटी में क्या देखने का प्रयास कर रहा है, कि व्यक्ति जो नियमित रूप से सिस्टमैटिक रूप से जो सारी चीजें कर रहे हैं ना, उन सारी चीजों को जानने का प्रयास करता था एथनो मेथोडोलॉजी। मीन्स की कह दिया जाए जनरल लेके चलता था, स्पेसिफिक कौन लेके चलता था? आपके कह दिया जाए आपके बेसिकली आपके सूट्स मीन्स की द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। क्या लेके चलेंगे? आपकी रियलिटी जानने का प्रयास कर रहे थे बेसिकली कह दिया जाए, और स्पेसिफिक चीजों को लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे। आपके स्टडी जो है मेथोडोलॉजी क्या लेकर चलेगा? बेसिकली सामाजिक रूप से मीन्स की कह दीजिए आपकी जनरल सारी चीजों को लेकर चलेगा, ज्ञान का अध्ययन व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करता था। तो ये बच्चों, सेकंड ये बता दो कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड किसकी बुक है? एवरीवन। और अगर कह दीजिए आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी बुक है? ये दोनों बुक को बता दो बच्चों, किसकी है? बता सकता है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी बुक है? पढ़ाया है मैंने। वेरी गुड काजल। एवरीवन, चलो नीचे वाला बताओ कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी बुक है? दोनों बताओ बच्चों। वेरी गुड काजल। कहाँ गए बच्चों? एवरीवन, ये बुक किसकी है? आपकी बेसिकली हीगल की। सेकंड कह दिया जाए आपकी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी है? तो आपकी पीटर बर्जर एंड आपके लक्ष्मण की बुक। याद कर लेना बच्चों।
सिंपल अगर की पॉइंट दिख रहा होगा तो किसी का गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य क्या कर रहा है ये देखो। ठीक है, पीडीएफ क्लियर है? नहीं बेटा, तो बुक्स याद करो, क्या करना है कि मीन्स की चार्ट बना के रख दो। उसको डेली मीन्स की रामायण आपकी कह दिया जाए, क्या है आपके रामचरितमानस अगर चल रहा है, वैसे करके इसको क्या करो, सुबह शाम इसके मंत्रों का जाप कर लो। क्लियर बच्चों? चलो, क्लियर ना? क्या पूछ रहा है, आपके अकाउंटिंग की बात होती है। ठीक है, अकाउंट मैंने किसने पढ़ाया था याद कर लेना। ठीक है, तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ को मीन्स की कह दिया जाए आपके अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये कथन किसका है? एवरीवन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन कह लो, आपके क्रिटिकल थ्योरी कह लो, एथनोमेथोडोलॉजी कह लो, फिनोमिनोलॉजी कह लो, क्या है चीजें आपकी, किसमें कह दिया जाए हमने अकाउंट की बात की थी कि भाई अकाउंट की थ्योरी देते हैं, वो विवरण की बात करते हैं आपके। वेरी गुड काजल। एवरीवन। बताओ बच्चों फटाफट। की पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को एक। हाँ वेरी गुड। की पॉइंट क्या बताया मैंने? अकाउंट मीन्स की विवरण की बात कौन करता है, कि कोई किसने कहा कि भाई आपको विवरण अगर तैयार होता है, किसको पढ़ाया मैंने इसमें? वेरी गुड बच्चों। क्या है आपकी अगर बात करें टिकटॉक की, गेम समझा है? हाँ गेम है ये। नो मेथोडोलॉजी पढ़ाया है ना इसमें मैंने। किस चीज की बात की थी मैंने? अकाउंटिंग की। ध्यान से देखना कि पॉइंट क्या है इसमें। तो बेसिकली किसमें हमने कहा कि थ्योरेटिकल कह दीजिए अप्रोच या मेथड की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो ये की पॉइंट है भाई कि मेथड आपका अप्रोच, सैद्धांतिक उपागम, जो पद्धतियों को जो आपके सामाजिक समूह के सदस्य में सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण करते हैं या उजागर करते हैं, ऐसी पद्धतियों को किसने दिया था? एवरीवन बताओ। एथनोमेथोडोलॉजी हो गया आपकी, एथनोग्राफी हो गया आपके, फिनोमिनोलॉजी हो गया आपकी, साइकोलॉजी हो गया आपकी, क्या है? वेरी गुड। कौन है आपके? गार्फिंकल है ना, टिकटॉक टिक के। तो उसी में मैंने अकाउंट भी पढ़ाया था। बताओ बच्चों। तो समझ के लगा रहे हो ना? वेरी गुड। एवरीवन सबका देख रहे हैं, मैंने कहा ना थोड़ा सा दिमाग होगा ना तो कोई गलत नहीं करेगा। आप सोच लो किसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, आंसर अभी हम बताएंगे। सोच लो किसके पास दिमाग नहीं है। ये बच्चों बताओ फटाफट। वेरी गुड चेतन। भाई ये नहीं दिख रहा है तुम लोग को? जरा देखो, अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा तो ये नहीं दिख रहा है मेथोडोलॉजी, मेथड, पकड़ो जरा। यहाँ से हो रहा है कि नहीं? लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा सा अगर दिमाग हो, तो दिमाग है ही नहीं। अब जिसने जिसने गलत किया उसके पास दिमाग नहीं है बेसिकली। क्या है आपकी कह दिया जाए एथनो मेथोडोलॉजी, क्या है? एक विधि है ना, मैंने बताया था एक मेथड है, एक विधि है। क्या करता है भाई? समाज में जो सिस्टमैटिक रूप से जो चीजें चल रही हैं उसको समझने का प्रयास करता है एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, एथनोग्राफी कैसे हो गया बच्चों? काफी लोग एथनोग्राफी पे चले गए थे ना। हाँ मेथड आपका क्या था? की पॉइंट था नहीं। फिनोमिनोलॉजी भाई, फिनोमिनोलॉजी किसी विधि की बात नहीं करता है, किसी मेथड की बात नहीं करता है। क्या करता है कि भाई रियलिटी जानने का प्रयास करता है। बार बार मैंने बताया क्या है भाई, तो आपके रियलिटी जानने का प्रयास करेगा कि सोसाइटी में जो चल रही है ना उसमें रियल क्या है। अगर कह दीजिए आपकी पूर्वज आ रही है तो ये रियल है क्या, इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेगा आपको फिनोमिनोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? समझने का प्रयास करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या पूछ रहा है, साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। चक्रीय प्रकृति में सुधार केंद्रित, पहला है आपकी इंप्रूवमेंट हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रही है चीजें। सेकंड है आपकी साइकिल वे में चल रही है। किसमें पढ़ाया था मैंने, आपकी केस स्टडी हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, सर्वे हो गया, एक्शन हो गया, किसमें इसकी बात होती है? बताओ। वेरी गुड दीपशिखा, गुड बेटा। एवरीवन, वेरी गुड। तो किसमें है आपके एक्शन रिसर्च में ना, क्या बताया था मैंने, फोरम 4 क्या होता है, किसी चीज का आपके कहते हैं लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बेसिकली, और क्या है साइकिल वे में चलेगा, आपके फोरम 4 का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, और इम्प्रूवमेंट करे, किसी में आ जाए आपके सुधार हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च आएगा। सर्वे मेथड क्या है कि बेसिकली हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके प्राइमरी आपकी सेकेंडरी वे में हम क्या कर रहे हैं, जाके फील्ड में आपके सर्वे कर रहे हैं चीजों को। एक्सपेरिमेंटल क्या है कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर दें, प्रयोग कर रहे हैं, आपकी हेरफेर होगा, इसमें मैनिपुलेशन होगी, चीजें आपकी कह दीजिए इंडिपेंडेंट है। केस स्टडी क्या है, पूरी एक यूनिट का अध्ययन करेगा, बेसिकली क्या लेके चलता है कि पूरी एक इकाई का बिल्कुल ही डेप्थ स्टडी करता है, कौन, आपकी केस स्टडी। एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसका है, पढ़ा दिए ना एपिस्टेमोलॉजी, बताओ किसका कॉन्सेप्ट है इसमें से एवरीवन। हाँ वेरी गुड, सुधार की बात कर रहा है, चुपचाप लगाओ इस पे। हाँ डेप्थ स्टडी की बात होती है इसमें। एवरीवन, ज्ञान मीमांसा तक पढ़ा दिया है ना बच्चों हमने। वेरी गुड काजल। एवरीवन, इसने दिया आपके जेम्स आपके फेडरिक फेरियर ने, इन्होंने बेसिकली आपके सिस्टमैटिक रूप से ये लेकर आते हैं। क्या पूछ रहा है, आपके कह दिए जाए फादर है किसके, आपके मॉडर्न हर्मेनेटिक्स के फादर किसको माना जाता है एवरीवन। आपके कह दिया जाए आपकी क्या है, फ्रेडरिक आपके स्लाई मेकर हो गया, आपके जोहन आपके क्लोबर हो गया, आपके दिलसे हो गया, आपके गडामेर हो गया, आपके कौन है एवरीवन। बच्चे तुम लोग पीटने वाला काम कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बच्चों। कौन है आपके कह दिया जाए फ्रेडरिक स्लाई मेकर, बेसिकली क्या है आपके मॉडर्न हर्मेनेटिक्स के मीन्स के फादर हैं। क्या होता है आपका हर्मेनेटिक्स, सारी चीजें बदलता ही है ना, बेसिकली ट्रांसलेट का काम करता है ये। लुइस डुमोंट है, ठीक है, लुइस डुमोंट मैंने पढ़ा दिया है बच्चों, ठीक है। लुइस डुमोंट है आपके, किससे संबंधित है ये बताना है, आपकी कह दीजिए आपके मैरिज, कह दीजिए आपके संस्कार आदर्श से, या फिर आपके फैमिली ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आपके कास्ट सिस्टम से, या फिर आपके किनशिप टाइप से, किससे संबंधित है आपके लुइस डुमोंट। हाँ वेरी गुड बच्चों, गुड दीपशिखा। एवरीवन, वेरी गुड। संबंधित माने जाते हैं आपके लुइस डुमोंट, बेसिकली आपके कास्ट सिस्टम से, जाति व्यवस्था से, क्या देते हैं आपके पवित्रता, और आपके प्रदूषण का कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है किसका, आपके लुइस डुमोंट का। भारत की जाति का अध्ययन किया इन्होंने, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हैं ये।
अकॉर्डिंग टू आपके कह दिया जाए आपके दुर्खी। इनडायरेक्ट आपके कह दिया जाए एक्सपेरिमेंट क्या था, मीन्स की अप्रत्यक्ष प्रयोग क्या किया था, मीन्स की कह दिया जाए आपके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अब नहीं होगा इसमें, ठीक है। आपके इनडायरेक्ट है चीजें, नॉन पार्टिसिपेंट अदर हो सकती है। क्या आपके हिस्टोरिकल मेथड, आपके कह दिया जाए आपके लिबरेटरी आपकी मेथड, आपके पेट्रियल मेथड, या फिर आपके कंपैरेटिव मेथड। किस मेथड का प्रयोग करते हैं? आपके ऐतिहासिक कह लो, आपकी प्रयोगशाला कह लो, आपकी पितृसत्तात्मक कह लो, या फिर आपके तुलनात्मक कह लो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। किसका प्रयोग करेंगे ये एवरीवन? बच्चों कंपैरेटिव मेथड था भाई, आपकी सुसाइड पढ़ाया था ना मैंने। सुसाइड किससे इन्होंने, आपके मार्शल मार्क्स क्या थे इनके, बेसिकली कह दे भतीजे थे, उनसे इन्होंने सारे डाटा को कलेक्ट किया था। क्या देखा था? दो चीजों में आपकी कंपैरेटिव किया था ना, तुलना की थी कि कहाँ आत्महत्या ज्यादा होती है, आपकी कहाँ कम होती है। 11 देशों का इन्होंने बेसिकली अध्ययन किया, लेकिन डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट कौन किया? आपके इनके भतीजे में इसके मार्शल मार्क्स सारे आपके कह दीजिए नॉलेज अदर दिए थे, सारे आपके डाटा अदर को कलेक्ट करके किसने दिया था? मार्शल मार्क्स ने दिया था। ये क्या पूछ रहा है आपके कि कह दिया जाए आपकी शोध की एक विशेष चीज है कि आपके कॉज एंड इफेक्ट का प्रॉब्लम कौन देखता है। समस्या में कह दिया जाए आपके कारण और प्रभाव से कौन संबंधित है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे हो गया, आपकी इवेल्यूटिव हो गया, आपके एक्सप्लोरेटरी होगी। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, गुड बच्चों, किसी का गलत नहीं, माफी नहीं है इस पे, इतना समझ लेना, माफी नहीं है बिल्कुल भी। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड काजल। एवरीवन आंसर का इंतजार हो रहा है आप लोगों के। माफी नहीं, सजाएं मिलेंगी यहाँ पे अगर गलत करोगे तो। चलो, बच गए तुम लोग, मीन्स के कह दिया जाए सजा अदर से बच गए, ठीक है, माफी अदर से बच गए। क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, प्रायोगिक अनुसंधान क्या है, मैंने बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट देखता है, मीन्स की क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव होगा, सारी चीजों में कौन देखता है? आपके प्रायोगिक। सेकेंड है कह दिया जाए ये क्या देखता है? रिलेशन देखता है आपकी किस में? कॉज एंड इफेक्ट में। यहीं पे आपके कह दिया जाए आपके एक्सपोर्ट फैक्टो भी आती है, वो आपकी क्या देखेगी? वो आपके कारण एंड प्रभाव देखेगी। अच्छा, क्या कारण था कि चोरी हो गई, और क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसने किया, तो ये आपके कारण एंड प्रभाव कौन देखता है? बेसिकली कह दिया जाए एक्सपोर्ट फैक्टो भी देखता है, लेकिन इसमें रिलेशन कौन देखता है? आपके कह दिया जाए तो आपके एक्सपेरिमेंटल देखेगा। सर्वे क्या है आपकी, इवेल्यूटिव क्या है आपका, एक्सप्लोरेटरी क्या है, सारी चीजें पढ़ाइए बच्चों, नो डाउट, नो समस्या, नो परेशानी एवरीवन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपके कि राष्ट्रीय एकता में ऐसा कौन सा है जो बाधक नहीं हो, ठीक है, किसी भी तरीके से कह दिया जाए आपकी क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन अदर नहीं करेगा आपके राष्ट्र में। बताओ, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, शहरीकरण, क्या हो सकता है? सही कर दो, छुट्टियां मिल जाएंगी। डाउट ना एवरीवन? बताओ बच्चों। वेरी गुड, गुड। हाँ, ये बता दो आपके राष्ट्रीय एकता में शहरीकरण किस अकॉर्डिंग बाधक होगा? ये तो किसी अकॉर्डिंग सिटी कह दिया जाए आपकी एकता एकजुटता में कुछ भी बाधक नहीं करता है। आपका अर्बनाइजेशन चल रहा है, आपका विलेज चल रहा है, क्या बाधक करेगा? लेकिन कह दीजिए जातिवाद अपने अपने काम को जब वैल्यू देता है तो कहीं ना कहीं एकता में बाधक हो जाएगी। संप्रदायवाद मीन्स कि अपने अपने संप्रदाय को जब वैल्यू देता है
तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में बाधक आ जाएगी। कहीं कहते क्षेत्रवाद मीन्स की रिलीजन अदर है, क्या है, हम अपने क्षेत्र अपने रिलीजन को वैल्यू देने स्टार्ट करते, तो ये भी क्या है आपकी राष्ट्रीय एकता में बाधक करेगी, लेकिन आपका शहरीकरण किसके अकॉर्डिंग बाधक नहीं करेगा। नहीं नहीं, छुट्टियां नहीं देना है तुम लोगों को, मीन्स की क्लास खत्म हो रही है, छुट्टियां क्यों देंगे तुम लोगों को हम। सारे क्वेश्चंस मीन्स की हो गए ना एवरीवन, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना। क्या करेंगे मीन्स की कल भी आप लोग का संडे है ना, तो क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। क्या देखेंगे मीन्स की कह दिया जाए आपके फर्स्ट यूनिट थिंकर से रिलेटेड एमसीक्यूज कराएंगे। अब यूनिट वाइज चलेगा आप लोगों का एमसीक्यू, तो थिंकर्स आपका रिसर्च से हो सकता है एमसीक्यूज लेके आ जाए, ठीक है। आपका यूनिट 3 से भी ला सकते हैं, यूनिट 3 भी तो पढ़ाई दिया पूरा ना। मंडे से हम लोग यूनिट 4 देखेंगे, ठीक है। आपके 2 घंटे की क्लासेस चलेगी, नाइट में ही चल जाएगी बात, फटाफट यूनिट हम 4 खत्म कराएंगे। ओके एवरीवन, कोई डाउट समस्या परेशानी नहीं ना, तैयार करके आना, ठीक है बच्चों, तैयारी करके आना कि मीन्स के थिंकर से क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, ठीक है। कल क्या कराएंगे, 100 क्वेश्चन कराएंगे 4 PM से, जितने बजे तक क्लास चले तो क्वेश्चन कराते हैं। तैयार है ना आप लोग एवरीवन। ओके, चलो थैंक यू टू मीन्स की करिए, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर।